नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीएम शिवराज आज कई विभागों की समीक्षा करने वाले हैं। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे मंत्रालय में बजट पर भी चर्चा होगी और सीएम इस दौरान विभिन्न विभागों से बजट पर चर्चा करेंगे। इस बैठक के बाद सीएम शिवराज विदिशा दौरे के लिए रवाना होंगे। तो क्या कुछ कार्यक्रम आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का है वो हम आपको बता रहे हैं। आज कई विभागों की समीक्षा वो करने वाले हैं और इसके दौरान दोपहर करीब 3 बजे मंत्रालय में बजट पर चर्चा होगी। सीएम इस दौरान विभिन्न विभागों से बजट पर चर्चा करेंगे और इस बैठक के बाद सीएम विदिशा दौरे के लिए रवाना भी होंगे। तो अगले महीने बजट सत्र का आयोजन है और इसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा लगातार जारी है। बजट आम लोगों के लिए राहत लेकर आए, यही सरकार की कोशिश है और सीएम शिवराज सभी विभागों के मंत्रियों से बजट पर चर्चा कर रहे हैं और इससे पहले भी सीएम शिवराज ने चर्चा की थी और आज फिर मंत्रालय में दोपहर करीब 3 बजे बजट पर चर्चा होगी। कई विभागों की समीक्षा सीएम शिवराज आज भी करने वाले हैं और उसके बाद सीएम शिवराज विदिशा दौरे के लिए रवाना भी होंगे। तो बजट को लेकर मंथन लगातार शिवराज सरकार का जारी है। इससे पहले भी बजट पर मंथन सीएम शिवराज ने किया था और आज भी कई विभागों की समीक्षा सीएम शिवराज करने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़े हैं लाइव राजधानी भोपाल से। जितेंद्र, काफी जरूरी हो जाता है क्योंकि बजट एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होता है पूरे प्रदेश के लिए और यही वजह है कि सीएम शिवराज विभागवार समीक्षा बैठक कर रहे हैं बजट को लेकर। बिल्कुल सुमित, बजट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है सरकारों के लिए। जिस तरह से अभी केंद्र ने अपना बजट पेश किया उसी तरह से अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश होने वाला है। तो किस तरह से रेवेन्यू को बढ़ावा दिया जाए ताकि बजट को लेकर सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं इनमें प्रावधान किया जा सके, और क्योंकि बजट से ही सरकार सारे विभागों का नियंत्रण रखती है तो इन सारे विभागों को, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है राजस्व विभाग, जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वाला विभाग होता है, यही सरकार का खजाना भरता है। तो इन्हीं अधिकारियों की आज बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ले रहे हैं और इन अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं कि किस तरह से राजस्व का जो है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी की जाए। उसके अलावा कई सारी और बैठकों को भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर में विदिशा दौरे पर निकल जाएंगे, जहाँ भी वो कई सारे कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। जितेंद्र, इससे पहले भी हमने देखा था सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में विधायकों को बुलाया था और बजट को लेकर ही चर्चा विधायकों से भी हुई थी और आज फिर बजट पर चर्चा होनी है। तो ये बताता है कि सरकार काफी गंभीर है इस बजट सत्र को लेकर और आने वाले समय में और भी ऐसी बैठकें बजट को लेकर हमें देखने को मिल सकती हैं। की अधिसूचना भी अब जारी हो चुकी है विधानसभा के सत्र की, उसे लेकर भी किस तरह से तैयारी की जा रही है। साथ ही बजट सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है और सभी जो विभाग के मंत्री हैं, विधायक हैं, इनसे बंटूबन चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। लगातार सभी विभागों से उन्होंने सीधा रूबरू हुए हैं और जहाँ फटकार भी लगाई है, जहाँ कमियाँ नजर आई है, वहाँ अधिकारियों को उन्होंने सुधारने के लिए निर्देश भी दिए हैं। तो कह सकते हैं कि राजस्व को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से वो नए आय के स्रोत हों, जिससे नए रोजगार भी पैदा हो पाएँ और साथ ही लोगों को रोजगार मिल सके, साथ ही आय के स्रोत भी तैयार हो सके। इन सारी चीजों को लेकर अधिकारियों को लगातार निर्देशित किया जा रहा है। ठीक है जितेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। सीएम ने वर्चुअली कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस दौरान सीएम शिवराज समेत एमएसएमई विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। स्टार्टअप एक्सपो का मकसद स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देना है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो।
अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। इसलिए पहली चीज, आज इस स्टार एक्सपो में आए मेरे प्रिय बेटा बेटियों से मैं कहना चाहता हूं, उत्साह से आगे बढ़ो। सफलता सुनिश्चित है। जो सोचता और करता है वो प्राप्त कर लेता है। और इसलिए जब मैं कह रहा था कि भारत प्रगति कर रहा है, तो हर एक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की सरकार भी अब भारत सरकार के पद्म अवार्ड की तर्ज पर मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश श्री अवार्ड देने की शुरुआत करने जा रही है। सीएम शिवराज ने ये घोषणा शुक्रवार को की। उन्होंने कहा कि ये तीनों पुरस्कार इसी साल से दिए जाएंगे। इसी साल से ही ये पुरस्कार प्रदेश के नागरिकों को दिए जाएंगे। संगीत, विज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा, कला आदि अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों को नवंबर 2022 में सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए चयन समिति बनाकर लोगों का चयन किया जाएगा। मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश श्री, ये 3 पुरस्कार हम इसी साल स्थापित करेंगे, जो अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, अलग अलग क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट काम करेंगे उनको ये पुरस्कार दिए जाएंगे। तो सीमा बढ़ेगी कि और भी कई लोग हैं तो भारत सरकार के पुरस्कारों से भी सम्मानित, और प्रदेश की कुछ और हस्तियों को देखिए और कुछ ना मिले, लेकिन विशिष्ट काम अगर करें तो सामाजिक सम्मान अगर मिलता है तो मन को संतोष होता है और प्रेरणा भी मिलती है लोगों को। प्रदेश में चलाया गया बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सकता है। अभियान के समापन के मौके पर जबलपुर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेश शर्मा ने कहा कि अगर संगठन चाहेगा तो बेशक गिनीज बुक ऑफ या अन्य रिकॉर्ड बुक में बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान दर्ज कराया जा सकता है। गौरतलब है कि एमपी के 65,000 बूथों में भाजपा पहुंची है और उन्हें डिजिटलाइज करने का काम भी किया गया है। आज की तारीख लगभग 95% बूथ डिजिटल हो चुके हैं आज की तारीख में, जो अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान। 65,000 बूथों में से मैं ऐसा मानता हूं कि 2 प्रकार के काम हमने किए हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, जो बूथ का रजिस्टर है उसमें कई प्रकार के काम वो लगभग 95% से ऊपर हो गया। डिजिटल बूथ वाला काम भी लगभग बड़ी मात्रा में हुआ है। कुछ जो ऐसे स्थान है जहां इंटीरियर बहुत है वहां बचा होगा, उसको भी हम विशेष एफर्ट्स करके करेंगे, लेकिन काम को पूरा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जो बचा है उसको भी पूरा करेंगे। अब देखिए ये तो संगठन का काम है। अगर लगता है कि रिकॉर्ड गिनीज बुक को लगता है कि इस प्रकार की चीजों में उनको लगता है तो वो बिल्कुल करें। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में सब्जी मंडी पर सियासत जारी है। मंडी विवाद में अब कमलनाथ की एंट्री हो गई है। हजीरा मंडी में आज कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में पूर्व सीएम कमलनाथ भी शामिल होंगे। शाम करीब 5 बजे कमलनाथ ग्वालियर आकर सब्जी कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, सब्जी मंडी को शिफ्ट करने का कांग्रेस विरोध कर रही है। कटनी के नया गांव इलाके में कुछ युवकों ने युवा कांग्रेस के मुडवारा विधानसभा के सचिव शुभम श्रीवास्तव की हत्या कर दी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल 3 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि शुभम श्रीवास्तव का विवाद इलाके में ही रहने वाले कुछ लोगों से हो गया था। ये विवाद शराब को लेकर, उधारी के पैसे को लेकर होना बताया जा रहा है। विवाद के दौरान शुभम के सिर पर पत्थर पटककर हत्या की गई, जिसके बाद शुभम को गंभीर हालत में जबलपुर ले जाया जा रहा था। उसी दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। फूड प्लाजा के वेंडरों को कुछ बाहरी तत्व लोग और कुछ पुराने वेंडर जिनको फूड प्लाजा से भगा दिया गया था, वो एकजुट होकर 5-6 की मात्रा में आए और जो वहाँ वेंडर उपस्थित थे, सो रहे थे, उनको गाली गलौज करके मारपीट करने लगे। उनका उद्देश्य ये था कि इनको डरा धमका दें तो भाग जाएंगे तो फूड प्लाजा फिर हमें रख लेगा। इस उद्देश्य से ये लोग उनके साथ मारपीट करने लगे। चाकू लिए, चाकूबाजी किए
जिसमें 4 आदमियों को चोट लगी है चाकू से, एक आदमी डेड हो गया है। वहीं ग्वालियर के एसएन अस्पताल में गर्भपात का धंधा उजागर हुआ, जहां सिर्फ 16,000 रुपए में गर्भपात का सौदा हुआ। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुक्रवार देर रात अस्पताल में छापा मारा। छापे के दौरान गर्भपात के संसाधन जब्त हुए हैं, साथ ही अस्पताल भी सील कर दिया गया है। बता दें कि लंबे समय से इस अस्पताल में भ्रूण लिंग परीक्षण का धंधा चल रहा था, जहां गर्भ में लड़की होने पर मोटी रकम लेकर गर्भपात किया जाता था। बहरहाल सीएमएचओ ने अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द कराने की तैयारी कर ली है। देवास में करीबन 10 दिनों से माता टेकरी पर घूमने वाला लकड़बग्घा पकड़ा गया। उज्जैन के आए रेस्क्यू दल और देवास की वन विभाग की टीम ने लकड़बग्घे को बेहोश कर पकड़ा है। उसके बाद उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। माता टेकरी पर लकड़बग्घा की मौजूदगी से क्षेत्रीय रहवासी कई दिनों से दहशत में थे। माता टेकरी पर घूमने वाला लकड़बग्घा आखिरकार पकड़ाया। आज सुबह और रात 12 बजे के बाद सुबह से लेकर के देवास वन मंडल की टीम, उज्जैन से हमारा रेस्क्यू दल, इन सभी के द्वारा प्रयास करके सुबह सुबह लकड़बग्घे को काबू में किया गया है और उसको पिंजरे में डाल करके वन क्षेत्र में छोड़ने चले गए। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। खबर डिंडोरी से है, जहां पर तेज रफ्तार पिकअप वाहन पलटा है। हादसे में 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पिकअप सवार 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया उपचार के लिए। धनगांव के पास पलटा है वाहन। ओवरलोडिंग के चलते यह हादसा हुआ। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता विजय तिवारी जुड़े हैं फोन पर। विजय, क्या कुछ जानकारी है, किन परिस्थितियों में हादसा हुआ ये? जी सुमित, मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो मामला है सहीपुरा थाना क्षेत्र के धनगांव का ये मामला है, जहां पर एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन जो है अनियंत्रित होकर पलट गया है, जिसमें करीब 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं और उन घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं जो है सब पुलिस मौके पर पहुंच गई है और सभी घायलों को जो है स्थानीय लोगों की मदद से सहीपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और जो अभी जो हादसा हुआ उसके प्रथम दृष्टया जो कारण बताए जा रहे हैं कि वाहन का रफ्तार काफी ज्यादा तेज था और दूसरी जो वजह है ओवरलोडिंग के चलते ये घटना होना बताई जा रही है। ठीक है विजय, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो आज बसंत पंचमी है और धार की भोजशाला श्रद्धालुओं के लिए सूर्योदय से ही खोल दी गई। श्रद्धालु सुबह से ही मां बाग देवी के दर्शन और हवन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। भोजशाला में बसंत उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें सुबह से ही भोजशाला में हवन पूजन शुरू हो चुका है। मां बाग देवी की पूजा के साथ ही हवन यज्ञ भी किया जा रहा है। साथ ही बच्चों का वेदारंभ संस्कार भी किया गया। भोजशाला को दुल्हन की तरह आज के दिन सजाया गया है। लोगों में भी बसंत पंचमी को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है और वो बड़ी संख्या में पहुंचकर मां बाग देवी का आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी सहित अन्य बल भी भोजशाला सहित पूरे शहर में लगाया गया है, जो शहर के चप्पे चप्पे पर नजरें बनाए हुए हैं। सन 1034 से चली आ रही परंपरा का निर्वाह करते हुए राजा भोज द्वारा स्थापित बसंत पंचमी का पावन पर्व आज भोज उत्सव समिति के द्वारा मनाया जा रहा है। 988वां भोज महोत्सव आम हिंदू समाज के सहयोग से इस कार्यक्रम को 4 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। पूरी भोजशाला को भगवामय किया गया है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके कल शुक्रवार के दिन पूरी भोज। चलिए अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। उससे पहले आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं। मेरे सहयोगी फोन पर जुड़ेंगे, उससे पहले आपको तस्वीरें देखिए। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं धार की भोजशाला की। ये यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। मां
बाग देवी के दर्शन करने के लिए। तो अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धार से फोन लाइन पर जुड़े हैं नवीन मेहर। नवीन, सनातन धर्म को मानने वालों के लिए एक बड़ा दिन होता है और इस दिन आज इस स्थल पर एक अलग ही छटा हमें देखने को मिलती है। कितना उत्साह लोगों में देख रहे हैं आज आप वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि भोजशाला में जो है बसंत उत्सव जो है वो जारी है। भोज उत्सव समिति द्वारा इस आयोजन को किया जा रहा है और ये आयोजन जो है 4 दिनों तक चलेगा। आज सूर्योदय से लेकर ही भोजशाला खोल ली गई है। भोजशाला को जो है दुल्हन की तरह सजाया गया है और पूरा भगवा वही जो है भोजशाला और पूरा धार शहर जो बना हुआ है, लोगों में, श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है बसंत पंचमी को लेकर और बड़ी संख्या में सुबह से ही वे दर्शन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। और साथ ही एक शोभा यात्रा भी निकाली गई लालबाग परिसर से, जो अभी जस्ट भोजशाला के मुख्य द्वार पे पहुंची है और जिसमें भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं और पूरा भगवा वही पूरा वातावरण यहाँ का बना हुआ है। और अभी कुछ ही देर में जो है माँ वाग देवी की तेल चित्र जो है वो अंदर स्थापित किया जाएगा। उसके बाद माँ वाग देवी की जो है महाआरती की जाएगी, जिसमें भी बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और उसके बाद एक धर्म सभा का आयोजन भी यहाँ किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है पूरा माहौल जो है सौहार्द पूर्वक जो है पूरा माहौल इस समय जो है बना हुआ है। और वहीं दूसरी ओर यदि हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से भी जो है करीब 800 से अधिक पुलिसकर्मी जो है भोजशाला सहित आसपास के पूरे एरिया में और पूरे धार शहर में तैनात है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर प्रशासन द्वारा किए गए हैं और तमाम पुलिस के और प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर अभी इस समय मौजूद हैं। जी ठीक है नवीन, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल से खबर है, बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान का समापन हुआ। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने बयान दिया है। बूथ विस्तारक अभियान को उन्होंने सफल बताया है। कार्यकर्ताओं का उत्साह हिमालय की चोटी पर पहुंच गया है। उनका यह कहना है संगठन को मजबूत करने में अहम होगा बूथ विस्तारक अभियान, ये बात भी उन्होंने कही। और सीएम से लेकर आम कार्यकर्ता तक अभियान में शामिल हुए। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया गया इस अभियान में। कांग्रेस के घर घर चलो अभियान पर निशाना भी साधा है और उन्होंने कहा है कि अच्छा है कि कांग्रेस पार्टी हमसे कुछ सीख रही है। 2023 चुनाव की तैयारी पर भी बोले हैं, हमारा अभियान चुनाव के लिए नहीं बल्कि कार्यकर्ता तैयार करने के लिए था। वहीं बसंत पंचमी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके सभी को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेशवासियों को यहां पर शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में वो लिखते हैं कि बसंत पंचमी की सभी को हार्दिक बधाई। शुभत्त और मंगल के पीले पीले पुष्पों से धरती अत्यंत सुखी व आनंदित है। खुशहाली और आनंद का ये उल्लसित वातावरण आपके जीवन में भी नया उत्साह, नया उजाला लेकर आए, यही शुभकामनाएं। बसंत पंचमी पर बुंदेलखंड के सागर में एकमात्र उत्तरमुखी विराजी मां सरस्वती के मंदिर में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इतवारा बाजार स्थित सरस्वती मंदिर में 51 साल पहले साल 1971 में मां सरस्वती की संगमरमर की प्रतिमा स्थापित है और मां सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और उत्तर दिशा की अधिष्ठात्री हैं। इस वजह से यहाँ मूर्ति की स्थापना उत्तर मुखी की गई। एकल उत्तरमुखी की प्रतिमा का ये एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर में बसंत पंचमी पर विशेष आयोजन भी होते हैं। एकल प्रतिमाओं के मंदिर है, उनमें सबसे प्राचीन यह सरस्वती मंदिर है जो उत्तराभिमुख है। यहाँ पर सरस्वती जी जो विराजमान है वह उत्तर की मुख की ओर है और अनुष्टुप छंद की देवी है, ज्ञान की देवी है। प्रतिवर्ष बसंत पंचमी अर्थात माघ मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी के दिन उनका जन्म वसंत वाधन संत अर्थात वाह आवरण से मन मस्तिष्क की रक्षा करने वाली ज्ञान गंगा देवी सरस्वती की आवाहन के रूप में। कैकिंग, कैनोइंग और रोइंग में देश को कई बड़े खिलाड़ी दे चुके मध्य प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बड़े तालाब में इंटरनेशनल हब बनेगा। इसके लिए खेल विभाग ने जिला प्रशासन से 5 एकड़ जमीन मांगी थी। जिला प्रशासन खानुगांव में ये जमीन दे रहा है। देश में पुणे के बाद भोपाल वाटर स्पोर्ट में दूसरा बड़ा हब होगा जहां इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। खिलाड़ियों की बोट पार्क हो सकेगी। अभी 2 भागों में ट्रेनिंग होती है। कुछ खिलाड़ियों को तैयारी के लिए पुणे भी जाना पड़ता है, उन्हें अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। खबर शादापुर से है जहां पर सरकारी स्कूल में शराब और
कबाब की पार्टी हो रही है। शिक्षक का वीडियो सामने आया है, इसको लेकर वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। तो शाहजहांपुर से खबर है, जहां पर सरकारी स्कूल में शराब और कबाब की पार्टी हुई और इसका पार्टी का वीडियो भी यहां पर आया है सामने, जो कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। शाहजहांपुर जिले के सुंदरसी प्राथमिक स्कूल का ये मामला है, जहां पर शिक्षक किस तरीके से पार्टी कर रहे हैं आप तस्वीरों में देखिए। शराब और कबाब की यहां पर पार्टी चलती हुई आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से मास्टर साहब कुर्सी पर बैठे हुए हैं टेबल लगाकर और शराब के